तो गाइज आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि विनोद और मैं किस तरह से फिट रहते हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ किस तरह से हमारी मसल्स को कुछ थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा, बहुत इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप एक एथलीट हैं या आप बुजुर्ग हैं या आप एस्थेटिक लुक में रहना चाहते हैं या नॉर्मली फिट रहने के लिए जिम करते हैं, तो जिम के साथ या अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में अगर आपको किस तरह से फिट रहना है, सिर्फ क्योंकि अच्छा खाना खाना, अच्छा जिम करना ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आप अच्छी बाइक चलाते हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, आपने महंगी बाइक खरीदी है, लेकिन अगर उसमें इंजन ऑयल नहीं डाल रहे हैं बढ़िया वाला, तो वो एक ना एक दिन खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से थेरेपी जो है वो हमारे जो इक्विपमेंट हैं, शरीर के जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको कैसे किस पोजीशन में रहना चाहिए, कितना उनको सख्त होना चाहिए, कितना नर्म होना चाहिए, वो इस वीडियो में हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सोनल हैं और डॉक्टर मोनिका। तो ये बताएंगे कि किस किस क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। तो न्यूरो एड शक्ति ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ फिजिकल चैलेंज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मतलब एक तरह से ये बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि अगर हम थेरेपी की बात करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट दिमाग में आता है कि यार एक सेशन के 1000-2000 रुपए लगेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच सेंटर है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विसेज, साइकोलॉजी काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, पीडियाट्रिक कंसल्टेशन, वो सब अवेलेबल है। तो अगर आपकी सोसाइटी में या किसी की भी फैमिली में अगर कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, मैं सही कहूँगा, कोई भी किसी भी तरह से अगर स्पेशल चाइल्ड है, तो और आप उनकी जो ट्रीटमेंट है या उसकी जो थेरेपीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। इसका एड्रेस, सेंटर का एड्रेस नंबर आपको वीडियो के लिंक में ज़रूर मिल जाएगा। तो हम अब बात करेंगे डॉक्टर सोनल और डॉक्टर मोनिका से, तो वो इस सेंटर के बारे में, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो इसके बारे में आप बताइए। थैंक यू गुलफाम जी और विनोद जी यहाँ पे आने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम बता पाएँ अपने व्यूअर्स को और आपके सारे फॉलोअर्स को कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो तो दी नीरो रिसर्च फाउंडेशन है, वो क्या कर रही है समाज के लिए। ये हमारा जो सेटअप है ये होलिस्टिक अप्रोच सेटअप है, जैसे मैंने अभी पहले कहा, जिसमें फिजियोथेरेपी, जो मैंने जो देखा, इनकी जो मसल है वो बहुत स्टिफ है। ये एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी करते हैं, वेट भी बहुत अच्छा उठा रहे हैं, बस स्ट्रेचिंग करने में थोड़ा चोरी कर रहे हैं। और आप अगर स्ट्रेचिंग करते हो, स्टिफनेस को रिड्यूस रखते हो, जॉइंट की मोबिलिटी अपनी मेंटेन रखते हो, मसल की लेंथनिंग मेंटेन रखते हो, तो डेफिनेटली बॉडी की जो परफॉर्मेंस है, बॉडी का जो कैपेसिटी है, आउटपुट है, वो बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप कंपटीशन में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, उसके अंदर वो जो आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा कंपैरेटिवली पहले से। देखते हैं डॉक्टर सोनल आज मेरी बॉडी के साथ क्या क्या करते हैं। तो अब गुलफाम जी अपनी नेचुरल बॉडी विनोद ठाकुर जी की तरह दिखाएंगे। नहीं, उसकी मसल ज्यादा है, मेरी मसल ब्यूटी ज्यादा है। ठीक है, ये लड़की है। आपका चेक करते हैं कि कोई इंजरी या कुछ पेन, तो पेन स्टिफनेस एक अलग है, स्टिफनेस के लिए स्ट्रेचिंग है, कहीं पेन तो नहीं हुआ? नहीं। हाथ साइड से यहाँ से ये मोड़ के, ठीक है। कोई पेन नहीं हुआ ना? बहुत बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पर कोई पेन नहीं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। द बेस्ट पार्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइटल कौन जी? लो क्या लेकिन मुझे आप बिल्कुल कीजिए, मैं करूँगा, आपको कहीं पेन हो आप इस दीजिएगा, इसमें जाऊँगा। डॉक्टर सोनल जी, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हाँ जी। मेरी वाइफ जॉब करती है और मेरा 5 साल का बेटा है और एक 3 महीने की बेटी है। तो ये गर्दन मुड़वाना आपने अपनी वाइफ से तो नहीं सीखा? अरे नहीं नहीं सर, इसके लिए बड़ी मेहनत करी है। मैं न्यूरो रिसर्च फाउंडेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और तो मैं टेंशन फ्री हूँ मैं? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन फ्री। एक्सपीरियंस हाथों में है। एक्सपीरियंस हाथों में सर। एक नॉर्मल पर्सन की जब बॉडी में जो स्टिफनेस आती है नॉर्मल लाइफ में, और एक फिजिकल चैलेंज पर्सन
की लाइफ में जो चीजें आती हैं, हम्म। तो क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिले? सर फिजिकल मैं तो बताऊंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कंपैरेटिवली। जो फिजिकली इशू हैं बॉडी के अंदर, उसके अलावा भी जो स्टिफनेस आती है, जो मसल वीकनेस होती है, या जो जॉइंट पेन आते हैं, तो उसकी रिकवरी रेट बहुत कम होती है फिजिकल चैलेंज की कंपैरेटिवली नॉर्मल के मुकाबले। क्योंकि ये हमारे सर स्टेट में और कह दो या कंट्री में कह दो कि जो अवेलेबिलिटी है वो एक तो बहुत कम है, दूसरी बहुत हाई है प्राइस, बहुत हाई है। ये बात, ये फाइनेंशियल जो है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप अगर नॉर्मल और फिजिकली उसको कंपेयर करो सर, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेजॉरिटी फिजिकली वेल ऑफ नहीं होते। हैंड टू माउथ मैक्सिमम है, कईयों पे जॉब भी नहीं है, जॉब भी ठीक है ना, मेरे पास भी नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज लेना। इसीलिए आप देखोगे कि मेजॉरिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, लेकिन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, नेशनल कर रहे हैं, उनके पास नहीं है। क्यों? कैसा कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, हल्का हो गया? हाँ ये अच्छा है। और जो वाइब्रेट थेरेपी है, मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको लाइट दोनों शोल्डर पे अगर आप कर देंगे तो बैठ जाइए। दोनों शोल्डर पे आप जैसे दे सकते हैं। अभी इनको आपने एक जगह दिया है, तो मेरे को दोनों पे दे दीजिए ताकि वो फ्यूचर के लिए बेटर रहे। आइए आराम से आराम से। मुझे बड़ा मजा आता है ये करने लगता है। हमारा दिल्ली का मेडल इस वजह से नहीं आया, उसके ये फील हो गया, ये चीज ये चीज। आपको गुलफाम जी हीट आएगी, वाइब्रेशन ज्यादा लगे, कहीं भी डिस्कम्फर्ट हो, आप बताइए इसको, वहीं हम रोक देंगे। वाइब्रेट आप अपने अकॉर्डिंग रखना। हाँ, नहीं आपका बहुत ज्यादा ना हो। नहीं लाइट एकदम, इसीलिए नहीं लाइट रखना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ ट्रेपीजियस स्पैज्म है, तो ट्रेपीजियस स्पैज्म के लिए पेन रिलीविंग एक तरीके का प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। ट्रेपीजियस मसल ये ना, मसल को ट्रेपीजियस, जैसे बाइसेप कहते हैं ना इसको, ये ट्रेपीजियस होती है। ट्रेपीजियस माइक दिखाना, माइक क्या बोल रहे हो आप? ट्रेपीजियस सही बोला मैंने? बट मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा। अरे क्या हाँ बिल्कुल, जैसा कि मेरे मसल स्टिफ्स थे, मुझे स्पेशली कोई मतलब वैसे कोई इंजरी या कोई पेन नहीं था, बट मुझे टाइटनेस मसल में हमेशा फील रहती थी ड्यूरिंग वर्कआउट, और सोते वक्त भी आप अकड़े अकड़े से रहते थे। तो आज मुझे लगता है कि नींद अच्छी आएगी। तो हम बात करेंगे डॉक्टर मोनिका जी से कि सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है कि एक स्पेशल पर एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पेशल चाइल्ड या डिफरेंटली एबल पर्सन या कोई भी दिव्यांग अगर है, तो उनकी लाइफ में क्या अहम है आपके सेंटर का और आपकी सर्विसेज का? नमस्कार। मेनली जो दिक्कत आती है, अगर बच्चे की बात कही जाए तो पेरेंट्स यूजुअली लेके आते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो अपने ही मस्ती में रहते हैं, उनको इतना नहीं ध्यान रहता है। लेकिन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, या बच्चा पढ़ाई में पीछे है, या वो जैसे आम तौर पे बच्चों बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है, और या कभी कभी जैसे जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन है वो ठीक टाइम पे बैठ नहीं पाते हैं, या खड़े नहीं हो पाते हैं, या चल नहीं पाते हैं। तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ तो दिक्कत है, और फिर वो जाते हैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास। वहाँ से जब पीडियाट्रिशियन को भी लगता है कि डिले है बच्चे में,
तब वो एक्चुअली आजकल जो चल रहा है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का प्रचार चल रहा है। इस वजह से हर जगह गवर्नमेंट ने भी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स वगैरह खोले हुए हैं। सो हमारा मानना है कि जैसे हमारा क्या सबका मानना है कि अगर दिक्कत जो है बच्चे के पहले ही 2 साल में पता चल जाए तो थेरेपी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो एक या दो ये जो है कंडीशंस हैं, ये डिजीज नहीं है कि आप एजिथ्राल कोई भी एंटीबायोटिक लेके फिर अपना बुखार ठीक करें। ये कंडीशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म है, इसमें आप ट्रीटमेंट भी लंबी चलती है। तो इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रिंसिपल ही है कि हम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिहैब है, क्रॉनिक केसेस हैं, तो पेरेंट्स को या पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंसेस का। तो वी आर ट्राइंग टू ऑफर एट दिस सेंटर गुड क्वालिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एट वेरी वेरी लो कॉस्ट। फॉर EWS हम लोग फ्री हैं, और बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत ही मामूली चार्जेस हैं हमारे। और हमारा वेबसाइट वगैरह सब है, आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हम वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह भी इस ब्लॉग में शेयर करेंगे, और उस वेबसाइट पे आप जाके फिर और सेंटर का डिटेल्स देख सकते हैं। हम आजकल डिप्रेशन काफ़ी लोगों में है, आजकल स्ट्रेस सबको है, तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास काउंसलर भी है, RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो स्पेशल एजुकेटर भी हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट भी हमारे बहुत ही क्वालिफाइड हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। और विनोद भाई यहाँ पर है, आज पहली बार इन्होंने थेरेपी सेशन लिया है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखो, मैंने अपनी लाइफ में, मैं एक नेशनल चैम्पियन होने के बाद भी मतलब इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को अभी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल चैम्पियन बन गया, बट मुझे थेरेपी का मेन रोल पता ही नहीं था कि थेरेपी क्यों करानी चाहिए, किस लिए करानी चाहिए। बट आज जब यहाँ पे आके मैंने थेरेपी ली, मैंने एक अटेम्प्ट ऐसा लिया था जो एक इंडियन ऑफ रिकॉर्ड था, तो वो मेरा फेल हो गया, तो उस वजह से मेरी इंजरी भी हो गई। तो मुझे लगा कि यार एक बार थेरेपी लेके देखते हैं, बट उसका कितना बेनिफिट मुझे मिला। मेरा पूरा पेन चला गया, और बॉडी मेरी इतनी हार्ड हो रखी थी, इतनी टाइट बॉडी हो रखी थी कि मतलब कब मुझे कौन सी इंजरी हो जाए कुछ पता नहीं था। लेकिन अब भी इंजरी, मैं सेशन लेने के बाद, थेरेपी लेने के बाद इतना मतलब रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि बस अभी तो मन कर रहा है कि भाई कोई बेड मिल जाए और आराम से सो जाए, अपनी नींद पूरी करे और कल से दोबारा वर्कआउट करे। तो मैं एथलीटों को यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एथलीट हैं, प्लीज़ आप ये थेरेपीज ज़रूर लें, और आपके जो वर्कआउट के साथ साथ आप जो भी खाते पीते हैं, जैसे अपने शरीर को आप फिट रखने के लिए अपनी डाइट लेते हैं, ऐसे ही हमें अपने शरीर को फिट रखने के लिए थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। क्योंकि अगर आप थेरेपी नहीं लोगे तो 100% आप एक अच्छे चैम्पियन होने के बाद भी एक उस लेवल के चैम्पियन नहीं बन पाओगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है। एक पॉइंट से हम रह जाते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे हमारी लिफ्ट फेल होती है, या हम कुछ भी चीज़ में अगर फेल हो रहे हैं, अगर हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई दिक्कत है। तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाते रहें। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और दोनों डॉक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि थैंक यू, आपने मेरे शरीर को दोबारा से एक नया जन्म दे दिया। और उम्मीद यही करूँगा अब मैं महीने 2 महीने में अपना भाई यहाँ पे 4-5 बार 6 बार चक्कर अपना लगा के जाऊँगा, और आज से ही मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान रखूँगा और रेगुलर कंटिन्यू थेरेपी में लेता रहूँगा। सो गाइस, आज यहाँ सेंटर में आपको दिखेगा कि ये जो इक्विपमेंट है, ये स्टेज पे चढ़ने के लिए लिफ्ट, किसी जगह अगर लिफ्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करके, और इसकी पूरी डिटेल्स में आपको आराम से डॉक्टर साहब बताएंगे। ये जो भी लिफ्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बिल्कुल नलीफाई कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेफ है। कोई भी पेशेंट अगर नहीं आ पाते सीढ़ी से, उनको फोबिया है, उतरने में कोई इश्यूज आ रहे हैं, रेडी? अब गुलफाम जी आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है। ये हाँ, इसको सीढ़ी कहते हैं। इसका काम ये है कि लिफ्ट का खत्म कर दे। हाइड्रोलिक है सर। इसको थोड़ा फोकस कीजिए इस वाले पार्ट को, इस तरह से। दैट्स ग्रेट।
वापस ले आइए। वापस भी हम आएंगे। हाँ, और आप देखेंगे कि अगर बाई चांस एक पर्सन को बैलेंस जगमगाता है या कुछ होता है तो इसके सेंसर है, ये वहीं की वहीं जान हो जाएगी, इंजरी या गिरेगी नहीं या कोई पलटेगी नहीं। तो बड़ा कंफर्ट लगा मुझे, तो ऐसा डर भी नहीं लगा इससे। यार मैं ऊपर चला गया, इसमें क्या सिस्टम है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये आपका पूरा जैसे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी क्रेन्स के अंदर Cranes से होता है कि के किसी भी वेट को किसी भी बैलेंस में ऊबड़ खाबड़ पे स्मूथ ले जाता है। तो ये जो बेल्ट है इसकी, ये बिल्कुल आपने देखा होगा जो आर्मी के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, वो ये चीज उनमें ये यूज होता है। ये वाला सिस्टम थोड़ा क्लोज लाइए इसको। तो ये वाला जो बेल्ट है, और ये ऑपरेटर है इसका, आई थिंक ये बैटरी है सर। अच्छा ये बैटरी, हाँ, ये नीचे बैटरी है, वो इलेक्ट्रिक है सारा, ऊपर से ये यहाँ से ऑपरेट होता है। ओके। इसका स्विच है ऑफ ऑन का। Lovely, lovely. ये बेल्ट सेफ्टी के लिए है सर, वो फुटरेस्ट के लिए। वैसे मुझे लगता नहीं कि सेफ्टी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सेफ है, बहुत safe है। कुछ भी चेक में नहीं है। फिर आप उसको, अगर आप व्हील चेयर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है सर, इलेक्ट्रोथेरेपी। अच्छा ये इलेक्ट्रोथेरेपी है सर हमारा। ओके। ये इधर ले आइए। आजा विनोद आजा, इधर इधर इधर।